कि जैसे ही आप एक कमिटमेंट दे देंगे, वो एक डेट मार्क करवा देते हैं जिसको पीटीपी बोलते हैं, प्रॉमिस टू पे। कस्टमर ने प्रॉमिस किया है पे करने का, या फ्यूचर प्रॉमिस टू पे जिसको एफपीटीपी। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर क्या कोई सेटलमेंट भी तुमने किया है? तो गाइस, ऐसे ही मजाक मजाक पे लीजिए, अभी वर्तमान में आपका जो भी सिचुएशन है लाइफ पे, कोई भी सिचुएशन हो, अभी आप कर्ज पे हो, आप मल्टीपल लोन्स पे डूबे हुए हो, तो ये आपको पहाड़ के जैसा लग रहा होगा। मैं कोई किताबी बातें बताता नहीं गई, ये मेरी अपनी स्टोरी है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कुछ कुछ लोन्स मैंने सेटल करवा लिया है और बाकी का बातचीत चल रहा है। सो आप भी बहुत जल्द इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, जो मैं अपने वीडियो से देता रहता हूँ। नमस्कार गाइस, मेरा नाम है शुभ्रतो, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सच्चा सीवियर। सो देखिए गाइस, मेरे क्लाइंट का मेरे पास फोन आया और उन्होंने ऐसा ऐसा चीज मेरे को बोला कि मेरा, पहले तो उनका पहला मैसेज देख के मेरा दिमाग घूम गया और मेरे को अपना टाइम याद आ गया, कि वो सिंपली बोल रहे थे कि सर मेरे को अब अपना लाइफ ना मन कर रहा है एकदम मैं कर जाऊँ वो चीज़, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बिकॉज एक तो मेरी फैमिली है और मैं मल्टीपल लोन्स पे डूब चुका हूँ। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं मैंने उठाया हुआ है, और मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही है सर, मेरे को सोल्यूशन चाहिए। वैसे भाई से मैंने बात किया इंस्टाग्राम में, तो कन्वर्सेशन आप ज़रूर सुनोगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसको पूरा देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इस सबसे जो सेटलमेंट तक पहुंचने से पहले जो बात आएगी, वो अपने आपने जैसे ही पहला किश्त बाउंस किया, आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है रिकवरी का कॉल। कॉल तक तो बात सही होती है, लेकिन इस बीच जो वो कुछ रिकवरी एजेंट्स जो हैरेसमेंट पे उतर जाते हैं, गाली गलौज पे उतर जाते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट तक को आपके कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, पहला जो स्टेप आपको लेना है, बहुत बोल्डली लेना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, अगर आपने उनको नहीं डराया गाइस, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती होगी। इवन ये आपके सेटलमेंट अमाउंट को भी बहुत ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक जब आप सेटलमेंट स्टेज में पहुंचोगे, तब तक आपने क्या कन्वर्सेशन किया है, आपने क्या मैसेज दिया है, ये सारा ऑन रिकॉर्डिंग रहता है। स्टेटमेंट चेंज ना करिए गाइस। अगर आपका मेडिकल इशू है तो रीज़न शुरू से लेकर लास्ट तक मेडिकल इशू ही होना चाहिए। आवाज़ में दम होना चाहिए, आपको अपने लीगल राइट्स पता होने चाहिए। हैरेसमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिकवरी। हाँ, बैंक केस वगैरह में ज़रूर जा सकता है, लेकिन जाता इसलिए नहीं है क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, और अगर चला गया, केस वगैरह हो गया, तो लोक अदालत में उसकी सेटलमेंट होती है या कोर्ट के थ्रू में उसकी सेटलमेंट होती है। और बैंक को एक तो बहुत ज़्यादा टाइम का नुकसान होता है, कस्टमर को हैरेसमेंट होता है, मेंटल परेशानी होती है, उसका खर्चा होता है, और खर्चा का जो अमाउंट आप बैंक को दे सकते थे वो अब आप कोर्ट कचहरी में दे रहे हैं, तो सेटलमेंट का अमाउंट भी ऑब्वियसली घट जाता है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बैंक को भी ये सारा चीज़ समझ में आता है गाइस। मैं करोड़ों के अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ फ्रॉड हो, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो। वो सारा टॉपिक, मैं उतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं हम जो जैसों की बात कर रहा हूँ। अभी सेकंड, फर्स्ट महीने के बाद सबसे टफेस्ट जो महीना आएगा गाइस, वो आएगा जब आप दूसरा किश्त बाउंस करोगे, क्योंकि तब तक बैंक हो या एनबीएफसी हो समझ चुकी होती है कि ये जो अब केस है ये एनपीए की तरफ बढ़ रहा है और हमको इसको रोकना है। क्योंकि उसको भी पता है जैसे ही तीसरा किश्त बाउंस हुआ, 90 डेज हुआ, वो एनपीए में जाएगा बैंक के अकाउंट में ऑटोमेटिक। उसके बाद बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो एनपीए कब डिस्क्लोज करे, क्योंकि आज कोई भी चीज़ इंटरनेट के ज़माने में किसी से छुपा हुआ है नहीं। बैंक को अपना जो पोजीशन है, अपना जो भी बैकग्राउंड है, या जो भी फाइनेंसेस वगैरह है, जो बिजनेस वो कर रही है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिकली। अगर एनपीए ज़्यादा होगा बैंक का होगा
उसमें नुकसान। सो मैक्स टू मैक्स गाइस, मैक्स टू मैक्स अगर आपके पास पैसे होते हैं तो विद इन 6 मंथ्स वो 100% सेटलमेंट होता है, अच्छे अमाउंट पे होता है। अगर आप 6 महीने तक केस खींचे, 3 महीने के बाद भी आपको अच्छा वेवर मिलेगा। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैं चैनल में बताता रहता हूँ, वर्ड्स लाइक कितना मेरा डीपीडी हुआ है, डेज पास ड्यू यानी किस्त बाउंस होने से लेके अभी तक, साथ पे आरटीपी, डीएनडी, आरटीपी यानी रिफ्यूज टू पे, पीटीपी यानी आप जब डेट प्रॉमिस कर देते कि मैं कोशिश करूँ मैं 20 तारीख को करूंगा सेटलमेंट, या अगले महीने के 20 तारीख को कर दूंगा, वो पीटीपी हो जाता है। वो गलती आप कभी मत कीजिए कि जैसे ही आप एक कमिटमेंट दे देंगे वो एक डेट मार्क करवा देते हैं जिसको पीटीपी बोलते हैं, प्रॉमिस टू पे, कस्टमर ने प्रॉमिस किया है पे करने का, या फ्यूचर प्रॉमिस टू पे जिसको एफपीटीपी भी कहते हैं। सो वो प्रेशर डालेंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, ऑब्वियसली वो भी अपने सीनियर्स को या कलेक्शन मैनेजर को ये फीडबैक देंगे कि इस डेट से पहले तो आ जाना है, राइट। सो नेवर डू दिस मिस्टेक्स। रेस्ट गाइस, रिकवरी एजेंट्स के ऊपर मैंने पूरा डिटेल एपिसोड बनाया हुआ है। सो बात तो ऐसे ही कीजिए, स्ट्रांगली कीजिए, हैरेसमेंट करने का उनका अधिकार नहीं है, और जो हैरेसमेंट में उतरे जरूरत पड़े सो उनको उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दीजिए, उन्हीं के लैंग्वेज में। गाइस एक अपशब्द अगर उन्होंने कहा सो आप 5 गाली दीजिए उनको, वो समझ जाएंगे। और एकदम प्रॉपर बैंकिंग टर्म्स की गालियां होनी चाहिए कि भाई आरटीपी लगा, केस आगे फ्लो कर दे, नेक्स्ट एजेंसी को दे दे, तेरे से हैंडल मैं नहीं होने वाला, या तेरे बस का क्लाइंट मैं नहीं हूं, मैं सेटलमेंट ही करूंगा, अपने समय से करूंगा, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरा मल्टीपल लोन्स है। चाहे तो बैंक को बोल दे कि आगे जो भी है केसेस वगैरह लगा दे, इतना तो ट्रबल है ही, बाकी मैं कोर्ट से केस लड़के मैं सेटलमेंट करवा लूंगा। बाकी आप का अगर मौजूदा हालत खराब है सो आप कोर्ट बाई कोर्ट ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकते हैं, यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर सकते हैं। वहां पे आपका आपके आप सरेंडर कर जाएंगे कोर्ट के सामने सीधा जाकर कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और कोर्ट आपको इशू करके दे देता है वो चीज़। उसके बाद भाई बात किताब का आखिरी पन्ना सेटलमेंट पे ही आता है। सो ये सब चीज़ अपना दिमाग पे कभी मत लाइएगा कि जैसे भैया भाई बोल रहे हैं मेरा। सो चलिए अब हम लोग कन्वर्सेशन सुनते हैं, इस कन्वर्सेशन को पूरा सुनिएगा, मन से सुनिएगा। आप लोग को भी अगर डर लग रहा है या आप लोगों का हिम्मत थोड़ा डगमगा रहा है तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है, मैंने सजेशन भी दिया भाई को। सो सुनिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी ऐसे लोगों को कर से बाहर करने में एक नया साहस मिले। तो चलिए गाइस, सुनिए कन्वर्सेशन, पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, ये डिटेल्स अपने को सारा भेजिएगा, ब्रेकअप, ठीक है। वो आप चाहे तो अपना एक प्रॉपर लिख के भी भेज सकते हैं किस बैंक का कितना, क्योंकि देखिए मैं आपको सीधा सीधा ही बता रहा हूँ, मेरा ना अभी ऐसा सीन है कि मैं खुद का सेटलमेंट एजेंसी खोलने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जितना भी यहाँ रिकवरी का बंडल हो गया, जितना भी बैंक से है, मैं सबका कॉन्टैक्ट अभी जुगाड़ रहा हूँ, और बहुत लोग का मेरे पास है, मतलब उनके बॉसेस का भी नंबर है मेरे पास। तो इससे ना केस स्टडी करने में मेरे को ईजी होगा। सपोज कीजिए आप, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपका वाई बैंक से लोन है, आप उसको सेटल करवाना चाहते हो, तो उसका मिनिमम से मिनिमम सेटलमेंट लेटर भी फिर मेरे को जुगाड़ना पड़ेगा, अगर आप मेरे को आपका केस में काम करना है तो, मतलब जैसे भी आपको अगर हेल्प करना है या सजेशन देना है तो अभी बात क्या है, इसीलिए कि आपको मेरे को थोड़ा ब्रेकअप में देना पड़ेगा इन डिटेल्स में कि मेरा इतना लोन था, ठीक है, इतना मेरा प्रिंसिपल बकाया है, ठीक है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, और मैं मौजूदा हालात मेरा ये है, ठीक है। ये चीज मेरे को भेज दीजिएगा, आगे बताइए आप थोड़ा डिटेल। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा। दूसरा ये था कि अब सैलरी तो मैं अभी, जॉब तो मेरी चल रही है, ठीक है। अब जॉब से सैलरी आती है सिर्फ मेरी है अराउंड 40,000, ओके, ठीक है। फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, ओके, ठीक है। तो आप जान ही सकते हो कि कितना खर्चा हो सकता है मंथली मेरा। अब ओवरड्यू, अब EMI सारी है लाखों की। देखो दानिश भाई, एज अ ब्रदर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब इंसान
दौर पे फंस जाता है ना, या ये खुद से तुम्हारा जंग है, किसी बैंक या एनबीएफसी से नहीं है। क्योंकि देखो, एक तो तुम्हारा बीवी बच्चे का लेकर तुम टेंशन में रहते हो, प्लस खुद का ऐसा सिचुएशन है, प्लस अभी यहाँ से निकल के फिर तुमको आगे का ही इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। मतलब आगे का फिर सोचना है कि ये जो लॉसेस है ना, एक तो मेंटल लॉस आपका हो रहा है, दूसरा आपका अभी यहाँ से जब भी निकलोगे आप, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे प्रीवियस जो भी आपने लॉस किया है इस दौरान, उसको रिकवर करने का एक प्रेशर, प्लस फ्यूचर का। देखो मेरा सजेशन ये है ना कि अभी सीधा सेटलमेंट, एक का भी मत पे करो, एक का मैंने सब होल्ड कर दिया, सब होल्ड करो, एकदम टोटल होल्ड करो, ठीक है। हो सके तो फैमिली को थोड़ा दूर रखो इन सब चीजों से कुछ दिनों के लिए। अगर वही नहीं हो पा रहा, वही नहीं हो रहा कि मैं उनको दूर नहीं रख पाऊंगा। देखो अगर उनको दूर नहीं भी रख पाओगे ना, तो आपको बोल्डली फेस करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर पे भी ओल्ड पेरेंट्स हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती किसी की ट्रेस पास करके वो बात करे उनसे। तो आपको उसी तरह से रिएक्शन में भी लेना है, और अगर पोलाइट हो तो कुछ दिन के लिए मेरे भाई थोड़ा ना, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग टर्म, लौड़ा लहसुन करना स्टार्ट कर दो, भूल जाओ लोग समाज कुछ दिन के लिए। अच्छा ठीक है, ये जो लोग समाज होते हैं ना भाई, कोई खाने नहीं देता है। आप किसी भी कारण से फंसते हो, या जो भी उस समय आपको लग रहा होगा, कुछ रिस्क लिए होगे, अपने लिए लिए होगे ना, तो एकदम ये सब टेंशन मत लो। और रिकवरी का अगर आपको प्रेशर आ रहा है, तो वो मैं आपको अच्छे से गाइड करता रहूंगा कि कौन सा बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। मुझे देखो दो चीज, एक तो सबसे बड़ी टेंशन जो है मेरी फैमिली की है। अच्छा, बस, वरना घंटा मेरा ये कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस बस बस, चलो बहुत अच्छा है। बेफिक्र रहो, किसी भी चीज से मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर मान लो सपोज करो, अगर मैंने इस लेवल पे गया हूँ, देखो सोच तो शुरू से थी कि साले इन बैंक वालों की मैं लगाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो हाथ कंडा मेरे हाथ में ऐसा पड़ जाएगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और मैं उनकी उसमें फंस जाऊंगा। देखो दानिश, ठीक है, ऐसा सिचुएशन मेरा भी है ना, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा कि एकदम ही दुश्मन मत मानना कि बैंक वाले दुश्मनी है, सब बदतमीजी नहीं करेंगे, बस जो करेंगे ना उनको उनका औकात जरूर दिखाना। और दूसरा चीज है, देखो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं, ये तो आप अपने दिमाग में भी डाल लो। और अगर कोई आता है कुछ बोलता है फैमिली के सामने, तो उसको बताना कि देख भाई, ठीक है, मैं आपको ये पर्सनली एक सजेशन दे रहा हूँ, वो मैं दूंगा, अभी कॉल पे नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट जरूर कर दूंगा कि आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना है। तो मैं मुझे ना बेस से बताना कि मुझे बेस से करना, क्योंकि अभी ये मेरा पहला महीना है। अच्छा, आप मतलब अभी फर्स्ट डिफॉल्ट किए हो, है ना? फर्स्ट डिफॉल्ट है, पहली मतलब 1 तारीख से मेरी स्टार्ट हुई है चीजें, इसी 1 तारीख से। अच्छा, तो मतलब अभी देखो, सबसे जो आपको स्ट्रगल वाला टाइम आएगा ना, वो उसमें मैं रहूंगा, चिंता की बात नहीं है, मैं आपको पूरा गाइड करता रहूंगा। 2nd और 3rd महीना ये साले एनपीए में जाने नहीं देंगे केस, ठीक है। लेकिन कैसे जाएगा वो, झटके में कैसे जाएगा, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा पूरा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको होम विजिट भी मैं रुका दूं। बस मैं देखो होम विजिट रुक जाए मेरा, बाकी मैं ना देखो सब कुछ झेल लूंगा, मैं वाकई में सब कुछ झेल लूंगा। होम विजिट क्या है, एक बार मेरी इज्जत चली गई ना तो फिर नहीं छोड़ूंगा मैंने। देखो मेरे भाई, ये तुम जैसे बात कर रहे हो ना दानिश भाई, ये मेरा एटीट्यूड था एक टाइम, ठीक है। लेकिन जब जिस दौर से निकलोगे ना, तो मैं एक चीज आपको कमिट करता हूँ कि यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग होके निकलोगे यहाँ से। तो जो भी है, जैसा भी है, चलो ये तो हो ही जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि शेर से लड़ाई है, चूहों से लड़ाई है, ठीक है। आपको सिर्फ सही दवाई का यूज करना है, चिंता मत करो, सब सेटल होगा। अभी पहला महीना है ना, आप आराम से एक हॉल्ट कर रही हो, एक कभी पेमेंट मत करना, क्योंकि बीच में आपको अगर दबाव बनाया कि कुछ पेमेंट कर दो सर, हम सेटलमेंट करवा देंगे, वो ज्यादातर फर्जी होता है ब्रो, वो मत करना। और एक बार अगर अकाउंट पे, लोन अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दोगे ना, तो वो एंट्री नहीं होगा क्लासिफाइड।
तो यू मेक श्योर कि 90 डेज आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ना हो। बहुत टाइम क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम वो लोग ना फंडिंग करवा देते हैं अपना एजेंसी का आउटफ्लो रोकने के लिए। फंडिंग मतलब आप ही का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, किसी और ने पेमेंट डाल दिया, एजेंसी ने पेमेंट डाल दिया तो उसका इंसेंटिव बन गया, उनका टारगेट होता है। अगर ऐसा कुछ होता है बी वेरी वॉचफुल, तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले, क्योंकि आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर सकते हो कि विदाउट मतलब ये है कि मेरे कार्ड पे कोई और पेमेंट कर सकता है। एग्जैक्टली, एजेंसी वाले करवा देंगे अपना टारगेट मैच करने के लिए, उसको फंडिंग अच्छा। बोलते हैं, ठीक है ब्रो। सो ये सारा चीज देखते रहना, अपने अकाउंट को वॉचफुली ये करना कि अगर वो ऐसा करता है कोई बैंक तो ये इलीगल है, पूरा ये इलीगल है। और दूसरा चीज मैं बोलूंगा, एकदम डरो घबराओ नहीं, ठीक है। मैं खुद भी लॉयर का टीम अभी तैयार कर रहा हूँ, तो जब तक आपका केस अभी चलेगा तब तक मेरा एजेंसी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा। तो मैं पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बाकी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं, तो उसको भी दिमाग से आज से निकाल दो, बिंदास जियो, एकदम मस्ती में जियो। कि क्योंकि ना देखो भाई मैं एक चीज कहूँगा, मेरे को सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है आपसे पहले। हाँ, पहले मैं आपसे वो करना चाहूंगा। फर्स्ट, मेरे जो बैंक अकाउंट्स है, मेरे जैसे सपोज करो मेरे पे 4 बैंक अकाउंट है। हाँ। 4 में से एक अकाउंट मेरा ऐसा है कि उसमें ना तो कोई लोन है, ना ही कोई कार्ड का इशू है। ओके। बिल्कुल फ्रेश है वो अकाउंट। ओके। तो अगर मैं उसमें ट्रांजेक्शन करता हूँ अपनी, तो क्या वो सही रहेगा? देखो दानिश भाई, इसमें मैं तुमको 2 सजेशन दूंगा, ठीक है। सेकंड सजेशन में फिर अगेन मैं मैसेज में दूंगा आपको, ये मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डालूंगा, तो मैं बोल नहीं रहा उसको, वो थोड़ा अलग टाइप का सजेशन है, भाई भाई वाला सजेशन, ठीक है। पहला सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो उससे दिक्कत तो कुछ नहीं है एज सच, क्योंकि वो तभी अटैच होता है ना कि अगर सपोज करो आपका आईसीआईसीआई बैंक से है लोन, ठीक है, और आईसीआईसीआई में ही आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो एक लेन वाला इशू बनता है। लेन के ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो फिर सैलरी अटैचमेंट और फिर माइनस में जाना वो सब हो सकता है। ऐसे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन आपको क्यों नहीं करना है, चलिए मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि मेरे अलग व्यूअर्स भी सुन लेंगे। इसीलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप क्लेम कर रहे हो ना कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, हालांकि आप प्रूव कर सकते हो उसको बैंकिंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन से कि भाई आप लोग देखो ना कि मेरा ₹1,00,000 का किस्त चल रहा है महीने का, और मेरा भाई इनकम ही 40-50 हजार है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेक श्योर कि वो ट्रांजैक्शन ना पर एनम फिर उसी ब्रैकेट में रहना चाहिए जो आप क्लेम कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। अदरवाइज वो बोलेंगे आपके पास पैसा तो है, आप तो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप तो चला रहे हो हर चीज, समझ रहे हो मेरी बात? सो नेक्स्ट लेवल सजेशन ये होगा कि गेट अनदर बैंक अकाउंट फ्रॉम फैमिलीज मेंबर नेम, और उसमें चलाइए, बिंदास कीजिए अपना अकाउंट। अच्छा, फैमिली मेंबर को अकाउंट को यूज करें, एकदम जीरो सेविंग्स की जगह खुलवा लीजिए, बिंदास उसमें काम कीजिए। अच्छा ठीक है। अभी एक चीज और। हाँ बोलिए। मेरा एक सिंगल कार्ड है जिसमें अभी थोड़ी लिमिट बच रही है। मैं क्या सोच रहा था कि उसको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करके निकाल लूं। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो ट्रांजेक्शन वगैरह भी तो शो होगी फिर। देखो दानिश भाई, वो कार्ड कैसे अभी मतलब कार्ड ये है क्रेडिट कार्ड है आपका, बोल रहे हो? हाँ क्रेडिट कार्ड है। तो आप फटाक से कर लो ये चीज, क्योंकि एक बार सिविल ये हो गया तो कार्ड लिमिट ब्लॉक कर देंगे वो। अच्छा ठीक है, उसको निकाल लो, और अगर निकाल भी लोगे तो बोलोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा परिस्थिति खराब है भाई, जहां जहां से लोन मिलता है मैं ले रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो मरने के कगार में हूँ ना, मतलब समझ रहे हो मरने के कगार पे वो, मैं इधर उधर से हाथ मार के काम कर रहा हूँ। हाँ भाई, मेरा खाने का भी पैसा, तो इस सिचुएशन आप क्या करोगे दानिश भाई, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, मतलब समझा पा रहा हूँ ना आपको मैं? हाँ बिल्कुल हाँ, बस तो बस वही काम चलाओ जो कर सकता हूँ अभी तो कर रहा हूँ, उसके बाद इकट्ठे एक एक करके सेटल मारूंगा, बाकी जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली वालों से अगर बदतमीजी हुई या किसी भी तरह का कोई भी फैमिली वालों को पता तक चले लोन का, फिर तो भैया मैं सेटलमेंट में भी नहीं जाऊंगा। अभी तो मेरा इंटेंशन है कि मैं अच्छा इंटेंशन से बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट विलफुल डिफॉल्टर, आई एम कलेक्टिंग मनी
कि कुछ कुछ बचा के एक एक करके मल्टीपल लोन्स अकाउंट है तो सबको सेटल करूंगा, लेकिन बदतमीजी हुई तो जिसने बदतमीजी की उसको सबसे लास्ट में सेटलमेंट होगा। ठीक है, ओके। ये सारा स्टेटमेंट एकदम दिमाग में डाल लो ब्रो, और कोई टेंशन मत लो, कोई कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से निकलोगे और स्ट्रांग बन के निकलोगे। ठीक, बस बस मुझे और कुछ नहीं, बस अब यही है ना, अभी देखो कॉल्स आती है, अभी तो 100 से ज्यादा कॉल्स आने स्टार्ट हो गई। अरे ब्रो बहुत कॉल आएगा, वकील बोल रहा हूँ, पुलिस बोल रहा हूँ, कुछ भी होगा ना, अगर वैसा भी दिक्कत हो, अगर बहुत ज्यादा ही आपको परेशानी कभी लगे, समझ नहीं पा रहे हो तो बोलना मेरे भैया भी लॉयर है, मैं थोड़ा उनको लेता हूँ कॉन्फ्रेंस में, तो मैं बता। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि मैं अगर कल फंसा तो मेरे पास एक ऐसा लॉयर है जिसको फुल नॉलेज हो इस चीज की, जिसको सेक्शन के थ्रू भी डरा के उसको काम कर ले। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को कॉल लगा देना ना। मैं बोलना भैया है मेरा रिकवरी में था। आपकी वीडियो देखो, से आपकी वीडियो देख देख के ना मैं सेक्शन याद कर रहा हूँ। नहीं ठीक है दानिश भाई, और रिप्लाई बना रहा हूँ। ब्रो एक चीज मैं बताऊंगा, लॉयर भी मत बोलना, तुमसे बोलना ना मेरे भैया रिकवरी में थे बजाज के, मैं उनसे थोड़ा बात करना मतलब करवा देना चाहता हूँ आपको, जरूरत पड़ेगा तो मैं उनको ऑथराइज कर दूंगा, वही करेंगे हैंडल मेरा केस। तो मैं एक बार बात करूंगा, उम्मीद करता हूँ उसके बाद नहीं आएगा आपको ज्यादा कॉल, या कॉल ही आएगा, विजिट होगा नहीं ज्यादा। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, देखो विजिट छोड़ के, घर वालों को छोड़ के कुछ भी कर ले, वो मैं सबके लिए रेडी हूँ। देखो विजिट तो वो लोग दानिश करते हैं, क्यों करते हैं मैं तुमको बता रहा हूँ, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, समझ रहे हो, उनका एजेंसी का प्रेशर होता है, लेकिन विजिट से भी दिक्कत मत रखो दानिश, आप कंफर्टेबल रहो, खुश रहो, विजिट हो रहा है तो, क्योंकि आपको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा इससे, लेकिन हाँ विजिट में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैं आ रहा हूँ आपके घर विजिट करने, तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं, आगे आप सुनो, आगे आप जब भी विजिट कर रहे हो सीधा बोलो भाई पैसा नहीं है, एक काम कर आरटीपी डाल, आगे एजेंसी को फ्लो करवा के, आरटीपी यानी रिफ्यूज टू पे होता है, ठीक है, रिड्यूस टू पे ना, रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज टू पे, या आई एम रिफ्यूजिंग यू टू पे, ठीक है, वो वैसे भी रिफ्यूजिंग ही डालेंगे। बाकी अगर बोलते हैं नहीं आपके पास पैसा ये है तो उसको बोल फिर इंटेंशन इशू डाल मेरे केस पे। इंटेंशन इशू बोलते हैं कि कस्टमर जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, वो लोग वैसे भी इंटेंशन इशू ही लगाते हैं ताकि आगे एजेंसी को ना और प्रेशर आप पे बनाया जाए। सो आप बताओ, मैंने आपको सारा बता दिया है मेरा केस, अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आपके ऊपर आपके लिए आसानी होगी काम करने में, आरटीपी डालिए, आगे एजेंसी को फ्लो कीजिए, इसका सेटलमेंट ही होना है। तो डेट कभी मत बताना कब करना है सेटलमेंट, हमेशा बोलना फ्यूचर में करूंगा सेटलमेंट। हाँ, तब तक मैं यही गलती कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि नहीं मेरे को तो अभी मेरी जॉब चली गई है, मेरा मल्टीपल लॉस हो गया है और मुझे अभी कम से कम भी नहीं तो 1 महीने का टाइम चाहिए। एकदम, ये जो तुम बोल रही है ना 1 महीना, इसमें पीटीपी लग जाता है, एफपीटीपी एक्चुअली तुम्हारे केस में लगा होगा, एफपीटीपी बोलते हैं फ्यूचर प्रॉमिस टू पे। मैं सोच रहा था कि मैंने देखो आप मेरे को तो आपकी वीडियो कल ही दिखी है, तो उससे पहले मैं नॉर्मल वीडियो देख रहा था, मैं सोच रहा था कि कैसे टाइम निकालना है टालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, अच्छी जगह पहुंच गए हो जाएगा काम, ठीक है। बस अब मेरे को ना एक और थी कि ये अब जैसे मैं सुबह में ऑफिस चला जाता हूँ, मैं तो शाम को ही आऊंगा, जब भी आऊंगा डेली बेसिस पे, मेरा रूटीन यही रहता है, तो मेरे पीछे ही विजिट करेंगे जब भी करेंगे, और जब भी करेंगे ना आपको कॉल करेंगे पहले बाय रूल्स, और सीधा जब भी कॉल करेंगे ना तो कॉल पे बोलना, अगेन पार्डन माय लैंग्वेज, कि भोसड़ी के बिना कॉल के बेंचत मेरे घर में आया कैसे ट्रेसपासिंग में अंदर करवाऊंगा देखो मैं। अच्छा, इसी तरीके से बोलना, एकदम अगर वो तरीके से बोलना कि आया मेरे पीछे आ जाएगा बिना इन्फॉर्मेशन किए। नहीं, अगर ये दूसरे जैसे कंपनी के कॉल आते हैं मैं उठाता नहीं, ठीक है, पूरे दिन मेरा डीएनडी लगा रहता है। कॉल उठाओगे नहीं ना दानिश, ये बहुत लोग नहीं बोलते हैं, वो डरने का प्रमाण है, इनको डरा के जीतोगे जंग। जो क्लाइंट जितना ज्यादा कितने कॉल उठाए, ठीक है, कॉल उठाया करो और एकदम बिंदास उनको बोलो कि अगर रिकवरी का बंदा भेजे तो ऑथराइजेशन लेटर और मेरा परमिशन के अलावा अगर कोई भी दिखा, मेरे को तो मेरा एडवोकेट छुड़ा लेगा, उसको जेल से कोई नहीं छुड़ाएगा, और वो उनको छुड़ाने आते भी नहीं है।
क्योंकि मैंने भी थोड़ा दिया था बजाज वाले को, तो मेरे को तो मेरा एडवोकेट निकाल लिया, वो फिर बोला मेरे को कोई केस वगैरह नहीं करना है। अच्छा ठीक है, क्योंकि बैंक आता ही नहीं है बीच में और एजेंसी भी नहीं आती। ठीक है। हाँ, पढ़ा था मैंने भी 2-3 जगह कि ऐसे 3 महीने 2-3 दिन मैं समझ लो पिछले 3-4 हफ्ते से ना लगातार मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ लगातार। ज्यादा परेशान मत हो, जितना स्ट्रेस ले, दिमाग इतना खराब है, दिमाग इतना खराब है। घर पहुंचता हूँ तो सोचता हूँ यार कैसे, बस पूरे दिन सोचता हूँ कि यार सुबह 7 बजे से 7 बजे की मेरी टाइमिंग कैसे कटेगी, क्योंकि सारी चीजें होती है 7 से 7 में। कल से ये मत करना, एकदम आराम से अपना काम पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर वर्क। जब भी डिप्रेशन है काम पे ध्यान दो। सपोज करो एक जर्नी है, निकल जाएगी, और कि कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया है जो खुद पार कर रहा है सिचुएशन, जिसने नदी पार कर ली है, वही गाइड कर रहा है ना आपको, तो दिक्कत नहीं है। ब्रदर मैंने सारे बैंकों से बात करी धीरे धीरे, सब बैंक बड़े पोलाइटली है, सारे एजेंट बड़े पोलाइटली अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक इकलौता बैंक है RBL, उसने नाक में दम कर रखा है। बजाज का है, हैं? बजाज का होता है RBL कार्ड। बस उसने दिमाग खराब कर रखा है, उसके तो बात करने में भी दिल नहीं करता कि इनमें किसी एजेंट से बात करे। नहीं ठीक है, तो उनको उस पर लैंग्वेज में समझाओ आप। अभी समझ लो, अभी तो मुश्किल से 8-10 दिन गुजरे हैं, तब उन्होंने इस टोन में आए हैं। सोचो आगे वो क्या गया। मैंने तो ये भी सुना है कि वो 7-7 बजे भी घर पे आ जाते हैं। 7 बजे के बाद तो पीट के भगाना उसको। एक बार अच्छे से कान पे लगा दोगे ना तो समझ जाएंगे। सुबह 7 बजे आ गए तो बिल्डिंग सब सोए हुए होते हैं, क्या होगा, क्या मंजर होगा, मेरे को तो सोच के दिमाग खराब होता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ। दिल्ली में हो ना ब्रो, कोलकाता में होता तो मैं चुटकी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता। बजाज का जो मेन हेड कलेक्शन मैनेजर है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो उसका भी मैं रूल्स पता करता हूँ, देखता हूँ वो अगर कुछ कर पाए आपके केस पे भाई मेल। प्लीज सर, और मुझे ना बेस से बताना कि कैसे किस तरीके से शुरू से बात करनी है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। ठीक है, वो बाकी तो सब आपको वीडियो से सीखने मिलेगा ही। बाकी मैं नंबर आपके पास, तो आप कर लेना कॉल। जी, और अगर जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे चीजें बता दे रहे हैं कि पहले महीने में मुझे क्या चीज फॉलो करनी है। एकदम ब्रो, एकदम है ना, मुझे एक बार डाल देना फ्री होके, जैसे भी डाल सकते हो। एकदम मैं सारी चीज अपने माइंड में रख लूंगा ना, तो उस हिसाब से चलूंगा, गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। सब मैं बता दूंगा, जो आपको मैंने भेजा है ना अपना थोड़ा बैकअप से भेज दो, ठीक है। हाँ जी प्लीज। ओके दानिश भाई, कभी दिल्ली आओ तो बिरयानी खिला देना मेरे को। बारे मैं अपने घर के खिलाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, घर पे खिलाऊंगा। इंशाल्लाह, शुक्रिया, चलो।